आप सब लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं। महाराज जी के साथ साउथ अफ्रीका से आए हैं। महाराज जी यहाँ श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने के लिए श्रीधाम में आए हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए जिससे श्रवण करते करते हमारे अंतःकरण का निर्माण हो। कैसे श्रवण करें महाराज जी भागवत जी का? भागवत श्रवण भागवत बन करके ही किया जाता है। भागवत माने होता है भक्त। जब हमें श्री कृष्ण से प्यारा और कोई न लगे सृष्टि में, सीधी भागवत की पहचान। भगवान से बढ़कर कोई प्यारा न लगे, उसे ही भागवत कहते हैं। एकादश स्कंद में भागवत में महाभागवत की पहचान बताई गई है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु श्री हरि का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, ऐसा वर्णन किया गया। तो भागवत बन करके ही भागवत का रसास्वादन किया जा सकता है। पर सबसे बड़ी पहचान भागवत की ये है, उसे प्रभु से बढ़कर कोई और प्यारा न लगे, प्रभु के सिवा और कोई सहारा न लगे, प्रभु के सिवा और कोई आस न रह जाए, तो भागवत उसकी जन्म जन्म की प्यास बुझा देगी, प्रेम रस से उसे तृप्त कर देगी। अब भागवत अगर श्रवण कर रहे हैं और प्रभु से अपनापन नहीं है, तो श्रवण तो होगा, पुण्य मिलेगा आपको, पर आपको भागवत का असली फल नहीं मिलेगा। भागवत का असली फल है भगवत प्रेम। जब धुंधकारी जी को श्रीमद् भागवत श्रवण कराई गोकर्ण जी ने, तो और भी शास्त्रों भक्त सुन रहे थे, तो विमान लेकर भगवत पार्षद एक आए, एक विमान, और धुंधकारी जी प्रेत योनि से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप हरि रूप होकर विमान पर चढ़ने लगे, तो गोकर्ण जी ने उनको रोका, पार्षदों को, कि ऐसा भेद क्यों? क्योंकि हमने केवल धुंधकारी को ही थोड़ी भागवत सुनाई, भागवत तो हमने सबको सुनाई। आपको बहुत से विमान लाने चाहिए और सबको भगवत धाम ले जाना चाहिए। तो भगवत पार्षदों ने कहा कि भागवत तो आपने सबके लिए कही, सुनी भी, पर मनन किया धुंधकारी जी ने। मनन उसी का होता है जो प्रभु को अपना स्वीकार कर लेता है। इतना पापी आदमी भूत बन गया, अब उसने देखा भूत जीवन का कष्ट, तब उसने विचार किया कि एकमात्र हमें भक्त ही बचा सकता है इस दुर्गति से, तो गोकर्ण जी की शरण ली। गोकर्ण जी ने इस विषय को महापुरुषों से पूछा, तब पता चला एकमात्र भगवान का आश्रय, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम कीर्तन तुझे मुक्त कर सकता है। उसकी बात समझ में आ गई कि अब मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, और अंदर से भगवान का आश्रय लेकर बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक भगवान की चर्चा सुनी और भगवान का ही मनन किया। तो भागवत के प्रभाव से वो भागवत बन गया और हरि पार्षद होकर भगवान के दा। तो हम जो सुने, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनने का फल है रति, रति माने प्रेम। हम भगवान श्री कृष्ण को अपना मानने लगे, उनको अपना मित्र माने, अपना स्वामी माने। वो तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। उनसे हम इतना प्यार करें कि उनसे प्यारा कोई रह ना जाए फिर। और अभी हमें शरीर प्यारा है, बहुत कुछ प्यारा है, तो सुनते सुनते हमको हर प्यार श्री कृष्ण की तरफ मोड़ना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। तो फिर भगवान का प्रभाव उस पर प्रकट होता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। ये भगवान उसको इतना प्यार करने लगते हैं, भगवान उसे समदर्शी बना देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं, उसे निशोक बना देते हैं। पर आवश्यकता है सबकी ममता ताग बटोरी। हमारे प्यार का जो कई जगह बिखरा हुआ स्वरूप है, उसे समेटें और उसे समेट कर एकमात्र प्रभु के चरणों में लगा दें। ये भागवत श्रवण का फल है। श्री कृष्ण रति, श्रोता सोई परम सुजान, जो सुनत चित रति करे, वही श्रोता सुजान श्रोता है, जो कथा सुनकर जिनकी कथा हो रही है उसमें रति कर ले। रति माने प्रेम। और उस प्रेम का स्वरूप ये कि अब हम कथा के बिना जी नहीं सकते, अब हमें तो रोज चाहिए। नशा है ना, जैसे 7 दिन किसी को अफीम खवाओ,
और 8वें दिन को भाई जाओ, तो कहेगा हम कैसे जी सकते हैं, 7 दिन से हम बराबर अफीम ले रहे हैं, अब उसके बिना कैसे जी सकते हैं। मतलब ये तो एकदम प्राकृतिक निकृष्ट बात है। तो महापुरुषों ने तो कथा को अपना व्यसन माना है। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए था। तुम्हें कथा का नशा हो जाना चाहिए 7 दिन सुनने के बाद कि अब हमारा जीवन कथा के बिना तो बेकार है। तो रोज का मिले तो रोज हम पढ़ेंगे, अब भागवत रोज पढ़ेंगे, आपस में बैठकर भागवत की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो माना कि आपकी भागवत करना, भागवत सुनना सफल हुई, क्योंकि अब आप स्वयं भागवत हो गए हैं। महाराज जी, वृंदावन लीला चिंतन क्या साधन एवं साध्य दोनों है? पर ये सौभाग्य जब तक वृंदावन की कृपा, वृंदावन के प्रेमियों की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी गोपी प्रेम से वंचित थे। जब वृंदावन आए, वृंदावन रज का सेवन किया, लौटे, गोपियों के सम्मुख प्रेम वार्ता हुई, तब वो जाने कि मेरा जीवन तो अभी अधूरा है। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ की घास लता औषधि बन जाऊं, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। तब वो लीला चिंतन का अधिकारी होता है। लीला गायन के और लीला श्रवण के तो प्राय बड़े पुण्यात्मा जन हैं, अधिकारी हैं, पर लीला चिंतन का अधिकारी तब होता है। और जो लीला चिंतन करते करते अपना विस्मरण कर देता है, अपना, वो लीला में अधिकार प्राप्त कर लेता है, लीला प्रवेश का। बोले ना, जीते जी लीला में प्रवेश। अब वो लीला का एक पात्र बनकर अपने आराध्य देव के साथ रहता है। ये क्रम है, लीला श्रवण, लीला गायन, फिर लीला चिंतन, और फिर लीला में प्रवेश, स्वयं लीला का एक पात्र बनकर उस लीला में प्रवेश कर गया। ये आखिरी स्थिति लीला में प्रवेश। तो इसका जो अनुभव है वो यहाँ वृंदावन की रज से होगा, पढ़ने लिखने से पूरा अनुभव नहीं। तो उद्धव जैसे बृहस्पति के चेला हैं और भगवान के मित्र हैं, उद्धव जी जैसा कौन ज्ञानी होगा, पर प्रेम रस से अनभिज्ञ है। पहले गोपी जनों के सामने आए तब प्रेम का परिचय प्राप्त। तो ये धाम प्रेम प्रदान करने वाला है। यहाँ की रज, यहाँ के रसिक जन, यहाँ का वायुमंडल वो भगवत प्रेम में है। देवर्षि नारद जी ने भी भागवत में जब भक्ति से बातचीत की है तो वहाँ परिचय मिला कि भक्ति तो यहाँ नृत्य कर रही है, यहाँ ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं, भक्ति तो नृत्य कर रही, नव यौवन प्रसन्न प्रफुल्लित। तो ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए ही तो भागवत की चर्चा की थी। भक्ति तो प्रसन्न है और खूब पुष्ट है, पर ज्ञान वैराग्य के बिना वो भी थोड़ा शोकित है कि ये भी तो तैयार हो जाने चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ कि उससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। राजेंद्र शर्मा जी, सरोज शर्मा जी, सदगुरुदेव भगवान, परसों के सत्संग में शरणागति के प्रभाव पर चर्चा में आया कि शरणागति की परीक्षा नहीं करनी है, जबकि पहले से सत्संग में अक्सर श्रवण किया है कि साधक को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। महाराज जी, इसको परीक्षा संबंध की बात है, आत्मनिरीक्षण आचरण की बात है। तो संबंध की बात थोड़ी, संबंध और आचरण में अंतर है। साधक को अपने आराध्य देव के संबंध में परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मेरा मन प्रभु में नहीं लगा तो प्रभु मेरे कैसे हो सकते हैं, मेरे में तो दोष है तो मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं। संबंध की यहाँ बात हो रही ना, संबंध में परीक्षा नहीं, संबंध में संशय नहीं। हम प्रियालाल के हैं पर उनके काबिल नहीं हैं, उनके योग्य नहीं, पहली बात है। हमें इसमें परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इनके लायक हैं ही नहीं, पर वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये पक्की बात है। अब बात समाप्त हुई। अब बात आई सिद्धांत की कि शरणागत हो तुम्हें कैसे चलना है। सुबह से लेके शाम तक, शयन तक अपने आराध्य देव से विमुख नहीं होना है। अब हम आपको बताएंगे कैसे चलना है, क्या करना है। अब आप उसमें जांचिए कि आप ऐसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। संबंध हमारा चलने न चलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम श्यामा श्याम के हैं। अब हम जिनके हैं उनके अनुकूल आचरण हमारे, तो वो गुरुदेव की जिम्मेवारी है, वही उपदेश। आप ऐसे नहीं चलोगे तो समझ लेना तुम्हें हम ऐसा डांटाना, शासन लेना, उनको शासन में लेना, ये अहेतु की कृपा गुरुदेव की कि वो हमें नहा धुला करके प्रभु के लायक बना रहे हैं। आप अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए सुबह से शाम तक। आपकी दिनचर्या क्या है? आप शरणागत हैं, अभी हमारी जिम्मेवारी कि आपकी शरणागति हमें पुष्ट करनी। जहाँ आप कमजोर हो, जहाँ आप, तो आप दिनचर्या को अपने देखिए कि श्यामा श्याम से विमुख आपकी कितनी दिनचर्या है, उसको समर्पित कीजिए। पर संबंध में हम एक बार भी
संशय नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके थे, उनके हैं, उनके रहेंगे। ये बात भूल गए थे, गुरु कृपा से याद आ गई, संबंध में नहीं। दोनों बात समझिए। ऐसे हम प्रभु के अंश है ना, थे, रहेंगे। इसमें किसी साधना की जरूरत नहीं है, इसमें स्वीकृति की जरूरत है। हम प्रभु के हैं ना, पर प्रभु के लायक आचरण हम कर नहीं पा रहे। तो क्या हम प्रभु के नहीं हैं क्या? मूर्ख हैं, हमारे आचरण भी गलत हो सकते हैं, पर हम प्रभु के हैं। हमारे वो स्वामी, हमारे वो अंशी, हम उनके हैं। पर इस पर परीक्षा नहीं करनी, इस पर विपरीत भावना नहीं करनी। वो तो हम पहले स्वीकार कर रहे हैं कि हम उनके लायक नहीं हैं। तो ये गुरुदेव बना रहे हैं नहा धुला के, आपको ये साधना करनी है, आपको ये नाम जप करना है, आप अगर ये किया तो आपको ये दंड स्वीकार करना है, आपको व्रत। ये श्री जी नहीं कह रहे हैं। वहां तो नेक हो न रिस्क हो, भूली हो न हो सकी। और वहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंचे, जैसे तुम्हें शरणागत कराया गया, ऐसे तुम्हारी दृष्टि वहां तक और उनकी दृष्टि आप तक, दोनों का मिलान, उसके बीच का भाव गुरुदेव है। तुम्हें ऐसे चलना, और नहीं चलोगे तो तुम समझ लेना, तुम डांट फटकार और भयभीत है कि यार पहले तो कह रहे थे तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता ही नहीं करनी। अब तो जब स्कूल बच्चा जाता है ना, तो मास्टर अपने पास से टॉफी जेब में रखता है, और जहाँ वो गोली ऐसे बनाई ऐसे डन, वाह वाह शाबाश, देखो कितना सुंदर लिखा, एक टॉफी दी। अब वही 4-5 साल ऐसे करते रहे, मार थप्पड़ उसके गाल लाल कर दे, इतने में टिके रहना। अब आपको ग्रेजुएट बनना है। शरणागति प्रारंभिक स्थिति और शरणागति पूर्णता, इन दोनों की अध्यापक की तरह गुरुदेव की जिम्मेवारी। तुम्हारा क्लास कितना बढ़ता चला जा रहा है शरणागति का, मेन है हम प्रभु के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रभु के लायक गुरुदेव हमें बना रहे हैं, हम तो लायक हैं ही नहीं। अब आप अपनी दिनचर्या जाचिए, जो कमियां हैं साधना में, जो त्रुटियां हैं, उनको निकालिए। नहीं निकलता तो प्रश्न करो, उसके समाधान दिए जाएंगे। पर आपको बनाया जा रहा है श्री जी लायक, पर आपका संबंध तो कोई उसमें अंतर नहीं। समझ रहे बात? हम गुरुदेव के हैं, पक्की बात, हमारे वो गुरुदेव हैं। पर अगर आप कहो कि आप उनके शिष्य के लायक हो, तो हम कह देंगे नहीं, कहाँ हो उनकी, हम उनके लायक, उनके लायक, वो अपने लायक हमें बना रहे हैं। पर हम किसी और के नहीं हो सकते, उनके लायक नहीं, पर हम उनके हैं। बस इन दो बातों का खेल है, जहां यह है कि आप परीक्षा नहीं, विपरीत भावना नहीं, वो संबंध की बात है। अब आप उनके लायक कैसे बनोगे, ये साधन बता रहे हैं गुरुदेव, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे बालक मन लगाए हुए पर है तो पिता का ही ना, पर गोद में नहीं बैठने देगी माँ, क्योंकि ये माँ की जिम्मेवारी है। वो हाथ पकड़ कर पहले बाथरूम ले जाएगी, उसे नहलाएगी, धुलाएगी, सजाएगी, फिर कहेगी बैठ जा पिता की गोद में। ऐसे सदगुरुदेव माँ की तरह अपने शिष्य को दुलार करके भागवतिक साधनों से संपन्न वो प्रियालाल के योग्य हो जाता है। इसलिए गोविंद से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है कि गोविंद के हम तो लायक ही नहीं थे, अगर हम गोविंद के लायक बने तो गुरुदेव रूपी माने। भगवान कह रहे कि आओ हमारे पास आ जाओ, मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँ। वहाँ जाना कैसे हो सकता है? तो अब गुरुदेव रूप में आए, एक एक कदम बढ़ाओ, एक एक कदम बढ़ाओ और उनके समीप पहुँचो। उनके समीप पहुँचने के पहले ही उनके योग्य बना देते हैं गुरुदेव की कृपा। इसीलिए तो कभी गुरु ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वो हमें जो दिए वो भगवान ने भी नहीं दिया है। तो हृदय में वो हम जल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन गुरुदेव ने मुझे प्रभु कैसे प्रकट होंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे, ये बात हमें सिखा दी, हमें वैसा लायक बना दिया। एक बात है, प्रभु से हमारा संबंध, इस पर कभी कोई प्रश्न नहीं। वो है, हम नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, पर प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, ये संबंध सुरक्षित रहे। दूसरी बात, जो प्रभु की प्राप्ति के लिए गुरुदेव का वर्ण किया है, वो इस बात को सुधारेंगे कि तुम नीच हो, पापी हो, पतित हो, अब तुम कैसे पावन बनो, कैसे प्रभु के लायक बनो, ये गुरुदेव बनाते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि वो अपनी नई सृष्टि रचता है तुम्हारे हृदय में। ब्रह्मा की रची सृष्टि से आसक्ति हटाकर भागवतिक सृष्टि रचता है। शंकर इसलिए कि वो समस्त दुर्गुणों का विनाश कर देता है, और विष्णु इसलिए कि अपने रचे हुए सद्गुणों का वो पोषण करता है अपनी कृपा दृष्टि से। और साक्षात परब्रह्म इसलिए कि जब हमें अनुभव आएगा तो यही दिखाई देगा कि जो गुरु वही हरि, जो हरि वही गुरु, हरि गुरु में भेद नहीं, वो तो एक ही है। बस ये बात समझ में आ गई तो गुरु साक्षात
परब्रह्म, वही परब्रह्म ही गुरुदेव रूप में आया था। सपना गांधी जी सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब ईश्वर का ध्यान करती हूँ तो खुद पर बीते दुख याद आते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये ईश्वर का ध्यान है या अपना कर्म? किसका किसका प्रश्न? नाम जप करो, पहले नाम जप करो। ये सब मन की धरा है ना, ईश्वर का ध्यान है ना, इसमें आपका दुख है। ये सब मन का रचा हुआ खेल है। ये दुख सुख, ये लाभ हानि, ये सब मन की वृत्तियां हैं। प्रभु का ध्यान तो तब करो ना जब आप प्रभु को अपना मानो। अभी तो शरीर को अपना माने हुए हैं। भोग सामग्री हमारी सुख सामग्री है, परिवार संसार ये हमारा जीवन है। ध्यान प्रभु का कैसे हो सकता है? प्रभु का ध्यान तो तब हो ना जब प्रभु अपने हो। ध्यान तो उसी का होता है जो अपना होता है। तो पहले नाम जप करो, पहले सफाई होनी चाहिए, हृदय साफ होगा, तब बात समझ में आएगी। अभी तो हमारे ऊपर बीते हुए दुख, हमें कौन दुख दे सकता है? हमारे कर्म ही है ना। फिर अब उनका जो बीते हुए कर्म है उन्हीं का हम फिर ध्यान करें तो समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान कहाँ कर रहे हैं? ध्यान तो हम उन कर्मों का कर रहे हैं, दुख सुख का कर रहे हैं, तो समय बर्बाद हो रहा है। ध्यान कहाँ हो रहा है? ध्यान तो बिहारी बिहारी जो का प्रिया प्रीतम का करना है, तभी हमारे सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आनंद मिलेगा। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले नाम जप करो, राधा 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 तुम नाम जप। पवन दीक्षित जी, आशा दीक्षित जी। प्यारे सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री हमारा एक प्रश्न है। महाराज श्री लोक व्यवहार में कंठी तिलक व वर्णाश्रम देखकर लोग प्रणाम करते हैं जो कि सामने वाला उच्चारण में आशीर्वाद चाहता है। महाराज जी इस स्थिति में हम क्या करें? हम सामने वाले से क्या बोलें? कृपया समाधान कीजिए। राधे श्याम बोला, इससे बढ़िया उनका मंगल और कहाँ हो सकता है? प्रभु का नाम उनके कान में पड़ेगा तो अपने लोग भगवत दास हैं। राधा वल्लभ लाल की जय, राधे श्याम, राधे राधे, राधा राधा। खुश रहो, ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा। उनके आचरण ठीक होंगे तो खुश रहेंगे, आचरण गंदे होंगे तो तुम्हारे खुश रहने से थोड़ी खुश रहेंगे। तुम्हारा मंगल हो, मंगल भवन प्रभु का भजन करोगे तो मंगल होगा, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। या मान लो चिरंजीवी भव तो कहे हरिदास तबे चिरजीवो जब कुंज बिहारी चितावन। अब प्रभु से जुड़ोगे नहीं तो मरोगे, चिरंजीवी कैसे होगे? तो बस राधा वल्लभ लाल की जय, अपने इष्ट की जय बोले। हाँ, राधा 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 भैया, राधा राधा राधा, राधे श्याम, राधे श्याम, यही है। इससे बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि उनके कान में नाम पड़ा ना, मंगल होगा। श्रवण में कान पड़ते ही उसके पापों का नाश शुरू हो जाता है। तो इससे बढ़िया क्या होगा? तो नाम उच्चारण किया, राधे श्याम, राधा राधा।